अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आप ये भी जान लें कि मैंने वीडियो की टाइमलाइन बनाई हुई है, तो आप टाइमलाइन के मुताबिक अगर किसी पार्ट को स्किप करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और नीचे एक टेबल भी बना हुआ है। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्लोज सिलेंडर। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो टेबल आपको दिया गया है आपने इस टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है। और इस टेबल में ए से लेकर डी तक जो 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट में किसी ना किसी क्लोज सिलेंडर से रिलेटेड ही आपको डाटा गिवन है। तो ये तमाम डाटा जो आपको यहाँ पर मेंशन नजर आ रहा है ये किसी ना किसी क्लोज सिलेंडर का ही है और आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल को कंप्लीट करने का मतलब है जो वैल्यूज नहीं दी गई, जिनके बॉक्स एम्प्टी हैं, उन पर्टिकुलर बॉक्स को उन पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ आपने यहां पर फिल कर देना है फाइंड आउट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट को। तो देखिए ए पार्ट में डायमीटर के नीचे बॉक्स एम्प्टी है यानी डायमीटर भी फाइंड आउट करना है, रेडियस का भी बॉक्स एम्प्टी है, रेडियस भी फाइंड आउट करना है, हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है, वॉल्यूम 704 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और टोटल सरफेस एरिया जो है मिसिंग है वो भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपने कुछ फॉर्मुलाज याद रखने हैं जो कि सिलेंडर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुका हूं, वो यहां पर दोबारा यूज होंगे, उन्हीं की मदद से आप इजीली सॉल्व कर लिया करेंगे। तो सबसे पहला काम ये हुआ करेगा कि आप देखें आपके पास वैल्यू गिवन क्या है, कौन सा डाटा गिवन है, वही आपको मदद करेंगे। आपको हाइट भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। अब आपको पता है हाइट का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू में गिवन भी अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लें तो उसी से आप देखिएगा हमें काफी हद तक मदद मिल जाएगी रेडियस को भी फाइंड आउट करने में और डायमीटर को भी फाइंड आउट करने में। तो हम क्या करते हैं ए पार्ट में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस तमाम का तमाम डाटा सिलेंडर से रिलेटेड है तो तमाम फॉर्मूलाज भी वही यूज होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच के। अब आपको जो वैल्यूज गिवन है आप इसमें यहां पे पुट करते जाएं। तो देखिए आपको वॉल्यूम कितना गिवन है 704, तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे लिख दें उसकी वैल्यू 704। यहां पे पाए वैसे का भी वैसे लिख रहा हूं मैं, आर की वैल्यू रेडियस है वो आपने फाइंड आउट करनी है, उसको भी वैसे का वैसे लिख रहा हूं। हाइट आपको पता है हाइट कितनी गिवन है, वो ये पार्ट में आप देख सकते हैं हाइट के नीचे 14 लिखा हुआ है, तो आप यहां पे लिख लें 14। यहां तक आपने कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है, ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर कोई भी चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हो आप उसको इक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ मूव करें तो वहां जाकर वो डिवाइड करती है। तो 14 यहाँ पर सब चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में आप इसको मूव करेंगे तो वो 704 के नीचे लिखा जाएगा यानी 704 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जस्ट बच जाएगा पाई और साथ क्या बच जाएगा आर स्क्वायर। अब ये जो पाई है इसको भी आप यहाँ पर मूव कर लें, आपको पाई की वैल्यू भी याद रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन में 22/7 या आप यूज कर सकते हैं 3.142 और ये 142 से आगे भी डिजिट्स होते हैं, जितने ज्यादा डिजिट्स लेंगे उतना आपका आंसर और एक्यूरेट होगा या आप कह लें उसकी प्रिसीजन और बेहतर होगी। तो मैं अभी आपको ये क्वेश्चंस 22/7 से यूज करके दिखा रहा हूं क्योंकि हमने कैलकुलेटर से बचना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू होती है पाई की, जो आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 10⁻x वाला बटन दबाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं उस तरह वो आ जाती है। जैसे आप कैलकुलेटर में देखें शिफ्ट का बटन और ये लास्ट वाला बटन प्रेस करें तो पाई आ जाता है। तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू पहले से ही इंस्टॉल्ड होती है, तो आप ये यूज करेंगे तो आपका आंसर और भी बेहतर आएगा। मैं अभी आपको 22/7 से ये सारे क्वेश्चंस जो है करके दिखा रहा हूं। तो अभी ये जो पाई यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पाई को भी जाहिर बात है आपको दूसरी तरफ लेके आना है, तो इन चीजों को मैं वैसे ही लिखता हूं। ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं आगे लिख दूंगा डिवाइडेड बाय पाई। आप एक लाइन डाल के पाई को नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिख लेने से आपका क्वेश्चन आसान रहेगा, वर्किंग आसान रहेगी। तो इसलिए मैंने पाई जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहां पर लाकर उसको क्या कर दिया, वो सबको डिवाइड कराएगा यानी डिवाइडेड बाय पाई लिख दिया। आगे आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब हम यहां पर पाई की वैल्यू यूज करेंगे, तो यहां पर 704 वैसे ही आ जाएगा, नीचे 14 वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड वैसे लिखें, पाई की वैल्यू क्या लिख लें 22/7 और इक्वल टू का साइन और यहां पे रेडियस स्क्वायर वैसा ही। अब आपको पता है ये सारी की चीजें कि जब भी आप जो है डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा आर स्क्वायर। अब आप इनमें जो कैंसिलेशन होती है वो कर दें, जैसे 7 1 टाइम्स क्या होता है 7 और 7 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 14।
अब 22 और 704 भी दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कर लें तो 2 को 11 से करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 22, और 704 को भी आप डिवाइड करके कर लें, आप माइंड में भी कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आपके लिए कोई मुश्किल हो। तो अगर आप 2 को करेंगे ना 352 टाइम्स तो आपके पास कितना आ जाएगा 704। अब देखिए ऊपर क्या बच गया 352 और 1, तो 352 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 352, और नीचे क्या आपके पास बच गया 2 और 11, तो आप यहाँ पे लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ये मैं भी मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ताकि आपके लिए और चीजें आसान हो सके। आप मतलब इसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी लिख सकते थे 2 11 टाइम्स 22। मैंने ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि अभी भी 352 और 2 जो है वो कैंसिल होता है। तो अगर आप देखें 352 भी कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से, 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 2 176 टाइम्स आप करेंगे तो 352 होता है। तो ऊपर आ जाएगा 176 और नीचे बच जाएगा 11 और यहाँ पे बच जाएगा r²। अब ये जो ऊपर 176 बच गया है और नीचे 11 बच गया, ये भी मजीद कैंसिलेशन होती है। आप इनको डिवीजन में करके भी देख सकते हैं, वैसे भी बड़ा इजी है। 11 1 टाइम्स, 11 16 टाइम्स, तो आपके पास इधर आ गया 16 ऊपर और साथ आ गया r²। अब ये रेडियस का स्क्वायर है, हमें तो रेडियस चाहिए, तो उसके ऊपर पार्ट 2 तो नहीं चाहिए, जिस चीज की वैल्यू चाहिए उसके ऊपर पार्ट 2 नहीं पार्ट 1 होनी चाहिए। तो जब भी किसी चीज के ऊपर स्क्वायर हो, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करना पड़ता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई कर दे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे रेडियस बचेगा, और 16 का स्क्वायर रूट का मतलब है एक ऐसा नंबर ढूंढे जिसका स्क्वायर करने से 16 आता हो, और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, तो इसका मतलब ये आ गया 4। और ये रेडियस है, ऊपर तमाम डायमेंशंस आप देख सकते हैं, ए पार्ट में सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो आप इसके आगे लिखेंगे सेंटीमीटर। तो स्क्वायर रूट के दो आंसर होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए आप रेडियस की वैल्यू क्या लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको तमाम वर्किंग डिटेल में करके दिखाई है जहां तक हो सकता है कैलकुलेटर के बगैर, तो ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आप भी इसको कैलकुलेटर के बगैर कर पाए। तो रेडियस आपके पास आ गया, वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिख देता हूं रेडियस हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब रह गया डायमीटर। तो डायमीटर निकालना बहुत आसान होता है, तो डायमीटर को यहां पे कर लेता हूं। तो डायमीटर का फार्मूला होता है कि आपके पास जो भी रेडियस हो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो डायमीटर का फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस आपके पास अभी कितना आया, वो आया 4। ठीक है, अब ये भी चीज याद रखिएगा कि ये 4 आए या 4.00 आए, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में 4.0 लिखा हो या आप कह लें 4.00 लिखा हो, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ये आंसर लिख लें या आप चाहे ऊपर वाला आंसर लिख लें, दोनों रेडियस बिल्कुल ठीक हैं। बस फर्क पाई की वैल्यू से है। अगर आप पाई की कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करेंगे तो आपको ज्यादातर आंसर ये डेसिमल्स के बाद और मिल जाएंगे, थोड़ी प्रोसीजन और बेहतर हो जाएगी। अगर आप 22/7 यूज करेंगे तो आपको ये वाला आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप 4.00 लिख लें या 4 लिख लें, एक ही मतलब है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आगे आपने रेडियस यहां पे पुट करना है, तो ये डायमीटर का फॉर्मूला है, तो रेडियस 4 है, मैं 4 पुट कर रहा हूं। आप 4.00 भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू आपको बताइए। तो 2 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 8, तो आपके पास डायमीटर आ गया 8, और ये भी सेंटीमीटर्स में होगा। अब चाहे आप 8 सेंटीमीटर लिख लें या आप इसको 8.00 के इक्विवेलेंट कह लें, इन दोनों वैल्यूज की जो आप कह लें मतलब है वो सेम ही है, दोनों एक तरह की अप्रोक्सीमेटली एक ही वैल्यूज हैं। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आपका आंसर 8.00 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। बस पाई की वैल्यू से थोड़ा सा फर्क आता है। अगर आप पाई की वैल्यू कैलकुलेटर वाली लेंगे जो बताइए, तो आपके आंसर्स और भी बेहतर हो जाएंगे। तो देखिए हमने डायमीटर भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया, तो हमारे पास डायमीटर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप इसको 8.00 भी लिख सकते हैं। आगे टोटल सरफेस एरिया रह गया, तो ये भी सिलेंडर से रिलेटेड है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है किसी भी सिलेंडर का 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो 2 वैसे ही लिखें, पाई की वैल्यू बिना पुट करें, बिल्कुल एंड पे पुट करिएगा। रेडियस आप ऊपर देख सकते हैं 4.00 या 4, दोनों में से कोई यूज कर लें, मैं 4 यूज कर रहा हूं। ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, प्लस 2 वैसे ही, पाई वैसे ही, रेडियस फिर से 4। हाइट आपके पास कितनी गिवन थी वो आपको ऊपर टेबल में देख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर गिवन थी, तो इसलिए आप हाइट की जगह पर 14 लिख लें। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 टाइम्स 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 32 पाई। आगे प्लस का साइन, यहां पर 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, वो कितना होता है 8, और 8 को आगे आप 14 से मल्टीप्लाई करें, ये आप इजीली कर सकते हैं। 8 14 टाइम्स कितना हो जाएगा 112, और साथ पाई वैसे का वैसा ही। ये दोनों टर्म्स जो है ऐड हो सकती हैं, आप इनको ऐड कर लें क्योंकि लाइक टर्म्स है, दोनों में पाई लिखा हुआ है। 32 और 112 को यानी 112 को पहले ऐड करें, तो 32 और 112 ऐड करें तो ये हो जाता है 144 पाई,
और अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट कर लें, लास्ट में पाई की वैल्यू पुट करना आसान है, तो पाई की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 22/7 ये वाली, तो हम यहाँ पे 22/7 लिख लेंगे। अब आप इनको जो है फर्दर आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखिए जो 144 है और 7 है ये कैंसिल आउट होते हैं या नहीं होते, ये अभी आपने चेक करना है, अभी चेक करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। और जो ऊपर 22 है वो भी 7 के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 144 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब अभी हमें इनको जो अगर कोई चीज कैंसिल आउट ना हो रही हो, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना होता है और नीचे लिखे हुए नंबर को नीचे से। यहाँ पे 144 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप आसानी के लिए अपने 1 लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कैंसिलेशन नहीं होती, तो 144 को 22 से करेंगे तो आएगा 3168 और नीचे 7 को 1 से करेंगे तो आएगा 7 1 टाइम्स 7। अब यहाँ पर आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, मैं आपको डिवीजन करके दिखा दूं, 3168 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए यहाँ पे 31 है तो 7 को 4 टाइम्स करेंगे तो सबसे करीब आएगा 28। तो यहाँ पे 31 में से 21 माइनस करें, 31 में से 28 सॉरी माइनस करें तो आपके पास आता है 3 और यहाँ पर आपको 6 को नीचे उतारना पड़ेगा, ये क्या बन गया 36। अब 7 5 टाइम्स कर लें, सबसे क्लोजेस्ट यही होता है, ये होता है 35। 36 माइनस 35 कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 1 और इधर से आप उतार लेंगे 8 इस तरीके से। अब आपको पता है 7 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा, वही सबसे करीब होता है 14 और 18 माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब आपको आगे भी करना है तो डेसिमल यहाँ पे भी लगा दें, ऊपर भी लगा दें, एक 0 लिखें और नीचे यहाँ पर एक 0 उतार लें। अब आप 7 7 टाइम्स नहीं कर सकते, 7 6 टाइम भी नहीं कर सकते, 7 5 टाइम्स ही आपको करना पड़ेगा, तो वो आपके पास आ जाएगा 35 और 40 माइनस 35 कितना होता है, वो होता है 5। अभी भी सवाल आगे चल रहा है लेकिन हम इसको यहाँ तक इसकी वैल्यू को लिख लेंगे क्योंकि हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर इधर ही पूरी हो जाती है डेसिमल से पहले, तो हमारे लिए यही काफी है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले हम ओरिजिनल आंसर लिखेंगे जो कि है 452.5, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसको लिखना है हमने सेंटीमीटर सॉरी सरफेस एरिया, इसको हमने लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब आपका अगला काम क्या है, आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। तो ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, पहला नॉन जीरो डिजिट पहला सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, और जो तीसरे से अगला डिजिट आ रहा हो अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में हम 1 ऐड करके लिख देते हैं और बाकी डेसिमल के इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर 5 है, इस 5 की जैसे इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 453 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो ये आपने जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया इस क्लोज सिलेंडर का। तो यहां पर ये आपका ए पार्ट फिनिश हुआ। तो मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम वर्किंग जो है जितनी शो कर सकता हूं करवा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। बाकी याद रखिएगा आप पाई की वैल्यू कैलकुलेटर वाली चूज करेंगे तो आपके आंसर्स और भी बेहतर आपको लगेंगे। बाकी सारे आंसर्स चाहे 22/7 से लिए हों या 3.142 वैल्यू से लिए हों या कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू से लिए हों, वो आपके पास एक्यूरेट ही माने जाएंगे अगर आपने बाकी तमाम प्रोसीजर ठीक किया हुआ है। तो यहां पर ये पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। पार्ट नंबर ए में जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी वो आप देख सकते हैं, मैंने टेबल में लिख ली हैं। तो अब पार्ट नंबर बी को देखते हैं। तो पार्ट नंबर बी में भी डायमीटर नहीं गिवन, रेडियस नहीं गिवन, बिल्कुल ए पार्ट की तरह हाइट बताई हुई है 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बताया हुआ है 12,320 सेंटीमीटर क्यूब और टोटल सर्फेस एरिया भी नहीं बताया हुआ ए पार्ट की तरह, वहां पे मिसिंग था, हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी करेंगे। तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। तो आपको क्योंकि वॉल्यूम बताया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम यूज करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर को। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, अभी आपको बता चुका हूं, वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप जिस वैल्यूज पुट करें, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है वो है 12,320, ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है। पाई की वैल्यू को हम एंड पे पुट करेंगे, यहाँ पे पाई लिख दें। रेडियस आपको मिसिंग है, वो आपने फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। हाइट आपके पास 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो हाइट की जगह पे आप क्या लिख दें 20। अब ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, आप किसी भी एक वैल्यू को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि वो वैल्यू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12320 डिवाइडेड बाय 20, वो जो 20 में मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा पाई और साथ बच जाएगा आर स्क्वायर। अब आप इनमें जो कैंसिलेशन कर सकते हैं कर दें, जैसे ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ बचता है 1232 और नीचे 2 बचता है। तो ये जो 1232 है ये भी 2 के टेबल पर आता है, या आप कह लें 2 पर जो है डिवाइड होता है। वो कैसे होता है कि आप कह लें 2 1 टाइम्स और 2 को अगर आप कर लें 616 टाइम्स, तो 616 टाइम्स जो होता है 1232 होता है। तो आप इस पूरी वैल्यू को डायरेक्ट भी डिवीजन करके कर सकते हैं। आप पहले 0 कैंसिल आउट कर लें, उसके बाद जो 2 है और इसमें कैंसिलेशन कर लें, तो आपके पास आंसर इसका आएगा 616। यहां तक कर लिया। अब यहां पर आप देखिए ये पाई भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज भी मल्टीप्लाई हो रही है जिसको उसको आप जब यहां पे मूव करेंगे तो वो यहां कर क्या होगी, इसको डिवाइड करेगी। तो आप इसको लिख लें 616 डिवाइडेड बाय पाई। तो मैंने नीचे लाइन डाल के भी लिख सकता था, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह लिखने से हमें फायदा होगा क्योंकि हमने आगे रेसिप्रोकल लेना है इसकी वैल्यू पुट करके, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर का स्क्वायर। अब आप पाई की वैल्यू पुट करें, और अगेन मैं आपको ये चीज बार बार बता रहा हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 भी आप यूज कर सकते हैं,
3.142 भी यूज कर सकते हैं, इसके आगे भी डिजिट्स होते हैं, इसके आगे बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू पुट करेंगे आपके आंसर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। अगर आप 22/7 यूज करेंगे तो भी आपके आंसर ठीक होंगे, लेकिन उनके प्रोसीजर में बहुत लाइट सा फर्क होता है, जिसमें आप कह लें जो मैनेजेबल होता है उसमें आपको कोई इशू नहीं आएंगे। तो हम ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं, आप अगर कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करना चाहते हैं उससे कर लेंगे तो आपके आंसर थोड़े से आपको और एक्यूरेट नजर आएंगे, बाकी दोनों होते सही हैं। तो अब यहां पर हम लिखते हैं 616 और डिवीजन का सिंबल वैसे ही, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 22/7 और इक्वल टू का साइन और साथ r²। अब आपको पता है हम डिवीजन को हमेशा किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो 22/7 क्या हो जाएगा, 7/22, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे अगली फ्रैक्शन का हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आप देखें जो 616 है और जो ये 22 लिखा हुआ, क्या इसमें कैंसिलेशन होती है? तो बिल्कुल होती है। पहले तो देखिए ये 2 के टेबल पर ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 पर कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2 11 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 22। और 616 को आप डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी इजी है, ये इतना बड़ा नंबर नहीं है कि 2 को 308 टाइम्स करें तो वो कितना हो जाता है, 616 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 308, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 7, नीचे आ गया 11 और यहाँ पे रह गया r²। अब 7 और 11 में तो कैंसिलेशन नहीं होती, तो 308 और 11 में आपने देखना कैंसिलेशन होती है, तो बिल्कुल होती है। आप 11 का टेबल पढ़ें तो 11 28 टाइम्स जो है 308 हो जाता है। आप डिवीजन भी करके देखेंगे तो भी आपको आसानी से ये बात पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 28 और ऊपर बच गया 7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 28 और 7। तो आप भी यहाँ पर यही करें, 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 196 और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा r²। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब r पे स्क्वायर है, हमें तो सिंपल r की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा r। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आपने जो उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है उसके लिए आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसका स्क्वायर करके ये वाले नंबर जो स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ है वो आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 196 आता है, वो 14 है। 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो 196 आता है, तो आपका आर का आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं फिर से आपको वही चीज बताऊंगा कि अगर आपका आंसर 14.0 है या 14 सेंटीमीटर है, ये दोनों आंसर ठीक ही माने जाएंगे। और ये वैल्यूज का जो छोटा मोटा सा फर्क आता है आपको, वो इस पाई की वैल्यू की वजह से आता है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर वाली वैल्यूज यूज करेंगे, वो ज्यादा आपके पास डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स मेंशन होते हैं, उससे आपके आंसर में प्रिसीजन इंप्रूव हो जाती है। और अगर आप सिंपल पाई की वैल्यू यूज करेंगे तो आपको आंसर में इस तरह की वैल्यूज मिलेंगी। ये भी एक्यूरेट है, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही हैं, दोनों ठीक ही मानी जाएंगे। तो चाहे 14 लिख लें या 14.0 सेंटीमीटर लिख लें कैलकुलेटर यूज करके, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना इन आंसर से। तो आपका रेडियस आपके पास क्या आ गया, 14। अब आप डायमीटर भी निकाल लें, क्योंकि डायमीटर भी मिसिंग है आपके टेबल में। तो पहले मैं रेडियस की जगह पे लिख लूं कि रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब हम डायमीटर को यूज करते हैं, तो डायमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसमें रेडियस की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दें जो भी फाइंड आउट किया, 14.00 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम उसी लिहाज से चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो 214 टाइम्स क्या हो जाएगा, 28। और यहाँ पे हमारे डायमीटर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब ये लिखा हो या आपके बुक में आंसर 28.0 लिखा हो, दोनों के मीनिंग सेम है। वो उसकी वजह आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो डायमीटर आपके पास कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब रह गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये हम सिलेंडर का निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r² प्लस 2 पाई r/h। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 2 वैसे ही, पाई की वैल्यू एंड पे पुट करेंगे। रेडियस अभी आपने ऊपर निकाला है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 वैसे ही, पाई वैसे ही, रेडियस 14 और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन थी, वो कितनी आपके पास थी, वो थी 20। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20। अब जो ये नंबर्स लिखे हुए इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे पहले 14 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर आप जानते हैं 196 होता है, तो 196 को इस बाहर लिखे हुए 2 से आप पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 392 और ये वाला पाई वैसे का वैसे ही। यहाँ पर भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 2 14 टाइम्स कितना होता है, 28। और 28 को आगे लिखे हुए आप जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 560। तो ये हो जाएगा 560 और साथ आ जाएगा पाई। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप 392 को और 560 को जो है वो ऐड कर लें। तो 392 प्लस 560 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 952 और साथ पाई वैसे का वैसे ही। अब आप पाई की वैल्यू पुट कर लें, 22/7 हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लें 22/7। अब इनमें जो कैंसिलेशन होती है अगर किसी नंबर की तो कर दें, नहीं होती तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप देखें, मैं यहाँ पर 952 और 7 को देखूं तो इनमें कैंसिलेशन हो जाएगी। मैं इनको डिवाइड करके देख रहा हूँ। 7 1 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 7। तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, इस 5 को आप नीचे उतार लें, ये हो गया 25, तो 7 3 टाइम्स सबसे क्लोजेस्ट होता है 21, 25 माइनस 21 4, और यहाँ पे 2 को नीचे उतार लें, ये हो गया 42, और आपको पता है 7 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 42, तो 42 माइनस 42 0 यानी 136 टाइम्स, तो 7 1 टाइम्स 7 136 टाइम्स, तो ऊपर बच गया 136 और साथ बच गया 22। अब जस्ट इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो जब आप 136 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2992। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा भी आंसर को हमने चेंज करना है, और ये एरिया है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपके जो आंसर्स हैं पीछे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिए हुए हैं, तो आप भी इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लें। ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, और जहां पे 3 डिजिट पूरे हो जाते हैं उसका अगला डिजिट देखते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, अगर वो 5 से छोटा हो तो लास्ट डिजिट को वैसे ही छोड़ देते हैं। अभी क्योंकि होल नंबर है, डेसिमल तो नहीं आ रहे, तो इस केस में ये 5 से छोटा भी है तो पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। और इस जगह पर ये जो जिसको सर्कल किया हुआ है इस डिजिट पर आप प्लेस वैल्यू के तौर पर खुद से इसको 0 बना देते हैं। इसको कहते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चीजों को लिखना, राउंड ऑफ करना। तो इसलिए आप लिख दीजिएगा कि ये जो आंसर है ये हमारा 3SF, SF का मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट है, यही हमने लिखना है, यही बुक में मेंशन भी है। तो आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया 2990, तो ये मैं ऊपर टेबल में भी लिख देता हूँ 2990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास का बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, रेडियस भी हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, हाइट भी हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, वॉल्यूम हमें गिवन है 528 सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया भी हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप देखिए आपको डायमीटर गिवन है, जब भी डायमीटर या रेडियस में से कोई भी एक चीज गिवन हो तो आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं। यानी अगर रेडियस गिवन हो तो डायमीटर निकाल लेते हैं, और डायमीटर गिवन हो तो आप उसकी मदद से जो है वो रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर की मदद से पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डायमीटर का वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी डायमीटर निकालना हो तो रेडियस का डबल कर लेते हैं, और अगर आपने रेडियस निकालना हो तो इसको हम लिखते हैं r से, इसको डिनोट करते हैं r से रेडियस को, और इसका फॉर्मूला होता है d डिवाइडेड बाय 2। d का मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्या आप अपने डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, रेडियस। तो डायमीटर कितना है 4, तो d की जगह पे 4 और नीचे आ जाएगा 2, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो आपके पास रेडियस आ गया वो कितना आ गया 2। और ये सारी चीजें जो यहाँ पर सी पार्ट में लिखी हुई सेंटीमीटर्स में, तो आप इसके साथ भी लिखेंगे सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस तो फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। अब आपके पास हाइट रह गई, तो हाइट को हम कहां से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम के फॉर्मूले में हाइट आता है, आपके पास रेडियस भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप आसानी से वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके जो है बता सकते हैं कि इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हम इस फॉर्मूले की मदद से हाइट भी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, वो होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, वो कितना है, वो है 528, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 528। पाई को अभी आप वैसे उतार लेंगे, रेडियस आपको पता चल चुका है, यहाँ पे आप देखें 2 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, और उस पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस के ऊपर पार्ट 2 है तो आप भी पार्ट 2 यूज करेंगे, ये ब्रैकेट्स के बाहर है पार्ट। और यहाँ पर हाइट आपके पास नहीं है, वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह पर h ही रहेगा। अब आप अगला स्टेप कर लें, तो आप यहाँ पे कर लें 528, ये हो जाएगा पाई, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स 2 करना है आपने, तो 2 टाइम्स 2 कितना होता है, वो होता है 4। तो आप यहाँ पे लिख लें जस्ट 4 स्टार्ट में लिख लें, जो नंबर्स होते हैं यूजुअली हम स्टार्ट में लिखते हैं, ये लेटर्स और ये पाई वगैरह ये बाद में लिखते हैं, तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4, पाई वैसे और साथ h भी वैसे का वैसे ही। अब ये सारी चीजें जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है इधर राइट साइड पे, 4b पाई b h b, ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आप किसी भी एक चीज को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहां जाकर वो डिवाइड करवाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर इस 528 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 4 नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा पाई, और यहाँ पे साथ क्या बच जाएगा h। अब आप पहले यहाँ पर देख लें कि अगर 528 में और 4 में कोई कैंसिलेशन होती है कर दें, अगर नहीं होती है तो छोड़ दें। तो 4 और 528 में कैंसिलेशन होती है, आप इनको डिवाइड भी करके देखेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर आपको जल्दी से करके भी दिखा दूं कि आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, 4 1 टाइम्स 4 होता है, 5 माइनस 4 1, आगे 2 को नीचे उतार लें, 4 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12, तो 12 माइनस 12 0, आगे 8 को नीचे उतार लें, तो 4 2 टाइम्स कितना होता है आपके पास 8, तो देखिए 8 माइनस 8 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये आंसर है। तो आप लिख सकते हैं 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 4 132 टाइम्स जो है जिस तरह करके बताया वो कितना होता है आपके पास 528। तो यहाँ पे आ गया 132, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, पाई, और यहाँ पर हाइट वैसे की वैसे ही। अब पाई भी यहाँ पर जो है एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये भी यहाँ कर इस 132 को डिवाइड करेगा, तो आप इसको इस तरह लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाय पाई। जो पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आके अब क्या कर रहा
रेस्ट 132 को डिवाइड कर रहा है। आप इसको लाइन डाल के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बाद में कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी होती है तो उस वक्त वो थोड़ी सी मुश्किल बन जाती है, तो इसलिए मैं उसको आसान बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। अदरवाइज आप वैसे समझ सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे हाइट वैसे का वैसे ही। अब आप पाई की वैल्यू मैं बताता आ रहा हूं। आप पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज कर सकते हैं, मैं यही यूज कर रहा हूं। और आप पाई की वैल्यू 3.142 भी यूज कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड हो आप वो यूज कर ले, ना मेंशन्ड हो पाई की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक, तो आप अपनी मर्जी से मेंशन कर लें और अपनी मर्जी से इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चूज कर लें। लेकिन याद रखिएगा जो कैलकुलेटर की पाई वाली वैल्यू होती है उससे आंसर्स आपके ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, और जो ये वाली वैल्यू होती है इसमें बहुत स्लाइड सा डिफरेंस आ रहा होता है, वो नेग्लिजिबल ही होता है और वो गलत भी नहीं होता। हम उसको उसी लिहाज से कोड कर रहे होते हैं, वो सही चेक जब कोई करेगा वो उसको वो करेक्ट ही समझते हैं। तो लेकिन आपको फर्क पता होना चाहिए, तो कैलकुलेटर अलाउ हो तो कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज कर लें जो ये पार्ट में आपको समझाइए, और अगर ना हो तो आप जस्ट 22/7 यूज करके इजीली उसी के करीब उससी का अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल सकते हैं, वो भी करेक्ट है। तो यहां पर अब 132 लिखूंगा, पाई की वैल्यू मैं लिखूंगा 22/7 यहां पर, और यहां पर अगर h वैसे का वैसे ही। अब आपको पता है डिवीजन को हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा ये 22/7 क्या हो जाएगा 7/22, क्योंकि जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो आगे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, और यहां पे क्या आ जाएगा जस्ट आपके पास हाइट। अब आप ये देख लें कि ये जो 132 है और जो 22 है इसमें अगर कोई कैंसिलेशन होती है कर दें तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट होते हैं। आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं, आसानी से पता चल जाएगा। 22 1 टाइम्स 22 होता है और 22 6 टाइम्स जो होता है वो 132 होता है। तो यहाँ पे ऊपर बच गया 6 और 7, और यहाँ पे जस्ट हाइट, और 6 7 टाइम्स कितना होता है वो होता है 42। तो आपके पास हाइट आ गई 42 सेंटीमीटर। और आप इसी हाइट को जो बुक के पीछे अगर लिखा हो 42.0 या 42.00 वो लिख लें या ये लिख लें, एक ही मतलब है। और उसका फर्क क्यों आता है, वो पाई की वैल्यू जैसे आता है। पाई में डेसिमल के बाद आगे बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, जितने सारे डिजिट्स लेते जाएंगे उतने आंसर्स और एक्यूरेट होते जाएंगे, प्रिसाइज होते जाएंगे, लेकिन आंसर्स दोनों ही करेक्ट लिए जाते हैं। तो चाहे 42 लिख लें या 42.0 लिख लें, एक ही मतलब है। तो आपने यहां पर हाइट निकाल ली 42, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 42 सेंटीमीटर। अब जस्ट रह गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आपको पता है सिलेंडर का, वही यूज करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr² प्लस 2πrh। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 2 वैसे का वैसे ही, पाई की वैल्यू को एंड पे पुट करेंगे। रेडियस हमने जो है आप देख सकते हैं ऊपर निकाला था 2 सेंटीमीटर, टेबल में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 वैसे ही, पाई वैसे ही, रेडियस आपने 2 निकाला हुआ है, और हाइट आपने अभी 42.0 या 42 आप कह लें निकाली है, हम जैसे यहाँ पर 42 ही लिख रहे हैं। अब आप सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और 7 पाई वैसे का वैसे ही। यहाँ पर 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 को आप आगे 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा आपके पास 168, और 7 पाई वैसे का वैसे ही। ये दोनों लाइक टर्म्स है एक तरह की, इनको ऐड किया जा सकता है, यानी आप 168 में 8 ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा 176, और 7 पाई वैसे का वैसे ही। अब आप इधर पाई की वैल्यू पुट करें ताकि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो। तो पाई की वैल्यू ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 22/7। ये मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देख लें कि इनमें कोई कैंसिलेशन होती है तो कर दें, अगर नहीं होती तो आपको ऊपर वाले नंबर को ऊपर से और नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे नहीं होती तो 176 को पहले आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आसान है वो आप कर सकते हैं, तो 176 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3872, और नीचे आपके पास 7 ही है, 176 कुछ भी लिखा हुआ, आप इसके नीचे 1 लिख लें आसानी के लिए, तो 7 1 टाइम्स क्या होगा 7 ही हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर डिवीजन करनी है, तो आप यहाँ पे मैं आपको डिवीजन भी करके दिखाता हूँ, 3872 और यहाँ पे आप लिखें 7। अब आपने 3872 को किस पे डिवाइड करना है 7 पे डिवाइड करना है। तो डिवीजन आपको आती है, आप पहले यहाँ पे 38 को चूज कर लें, तो जैसे 7 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 35, तो आप यहाँ पे लिखें 35, 38 में से 35 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 7, तो यहाँ पे आप लिख लें 7। अब आप देखें फिर दोबारा 7 5 टाइम्स ही कर लें, यही सबसे क्लोजेस्ट आएगा 35, 37 माइनस 35 कितना हो जाएगा 2, और अब आप अगले डिजिट 2 को भी यहाँ पर उतार लें। अब आपको पता है 7 3 टाइम्स करेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट आता है वो होता है 21, तो 22 माइनस 21 होगा 1, आगे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे भी डेसिमल लगाएं, यहाँ पे भी डेसिमल लगाएं, और ऊपर जो है इधर एक 0 उतारें और उसको नीचे यहाँ पे उतार लें। अब आपको पता है 7 1 टाइम्स करेंगे तो वो कितना आता है 7, सबसे क्लोजेस्ट चाहिए, 10 माइनस 7 कितना होता है वो होता है आपके पास 3। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल से पहले 3 है, तो अगर डेसिमल से पहले 3 डिजिट है और डेसिमल के बाद 1 है तो ये मोर देन इनफ है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। आप कर भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, तब भी आपके आंसर्स ठीक आएंगे। तो अब मैं पहले वैल्यू को डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पर, अभी मैंने इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा 553.1, क्योंकि ये सरफेस एरिया है और चीजें सेंटीमीटर्स में गिवन थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा। अब आप इसको
उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लें। तो ये आपका पहला डिजिट, ये आपका दूसरा डिजिट, ये आपका तीसरा डिजिट, और थर्ड के बाद ये जो अगला डिजिट बनता है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले में 1 ऐड कर देते हैं, नहीं हो अगर ऐसा तो लास्ट वाले को वैसे ही लिख देते हैं और आगे प्लेस वैल्यू के तौर पे 0 लिखते हैं। अगर यहाँ पे डेसिमल आ जाए जिस तरह अब आ रहा है तो हम इस 1 को इग्नोर कर देते हैं, जस्ट हम लिख देते हैं 553 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आप ऊपर वाला भी लिख देंगे वो भी करेक्ट माना जाएगा, बस ये आप कह लें एक तरह का आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिख दिया। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर वो 5 से बड़ा होता तो लास्ट में 1 ऐड भी साथ करते हैं, वो था नहीं तो इसलिए जस्ट 553 लिख दिया है। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया का आंसर। यही मैं चीज ऊपर भी मेंशन कर देता हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 553 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं जो डाटा गिवन है उसमें डायमीटर मिसिंग है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको दिया गया है 4 मीटर, हाइट आपको मिसिंग है, हाइट फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम भी आपको दिया गया है 1056 मीटर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया फिर से मिसिंग है, वो भी आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता चुका हूं डायमीटर या रेडियस में से कोई एक चीज अगर आपको दी हो तो दूसरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दिया हो तो डायमीटर निकाल सकते हैं। तो आपको रेडियस दिया हुआ है तो आप डायमीटर तो सबसे पहले आसानी से निकाल लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। किसका फॉर्मूला आना चाहिए? डायमीटर निकालना है, डायमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। डायमीटर इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। तो आप जैसे यहाँ पे 2 लिखें, रेडियस की जगह पर आपके पास वैल्यू 4 गिवन है, यहाँ पे 4 लिख दें। 2 4 टाइम्स कितना होता है? 8। तो आपके पास डायमीटर आ गया 8, यहाँ पे मीटर्स में गिवन है तो ये आ गया 8 मीटर्स। तो पहले तो यहाँ पर आप डायमीटर की जगह पे तो लिख दें 8 मीटर। आगे रह गया हाइट। तो हाइट के लिए हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, वही यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, क्योंकि सारा डाटा सिलेंडर से रिलेटेड है तो वॉल्यूम भी उसी का यूज करेंगे, उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1056 है, इसकी जगह पे 1056 लिख दें। पाई की वैल्यू बिल्कुल एंड पे पुट करेंगे, इसको एंड पे मूव करेंगे। रेडियस आपके पास यहाँ पर 4 गिवन है, उस पर स्क्वायर है तो आपके पास भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। हाइट आपको नहीं बताई हुई तो आप हाइट वैसे की वैसे ही लिख देंगे। आगे आप यहाँ पर इनको लिखेंगे 1056, पाई वैसे का वैसे ही, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो होता है 16, और यहाँ पर एच वैसे का वैसे ही। अब ये 16 जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, पाई के साथ भी एच के साथ भी। अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर 1056 को डिवाइड कराएगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा जैसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जैसे रह जाएगा पाई और एच। अब अगर 1056 में और 16 में कोई कैंसिलेशन होती है तो कर दें, नहीं होती तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो इसमें बिल्कुल कैंसिलेशन होती है, मैं आपको इसकी डिवीजन करके भी दिखा देता हूं। आप 1056 को बाहर रखें, इनसाइड रखें सॉरी, और 16 को इधर आउटसाइड रखें। अब आप देखिए 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 105 के पास पास आ जाए फॉर एग्जांपल। तो अगर आप 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है, तो हम यहाँ पे 96 लिख देते हैं मिसाल के तौर पे। मैं शॉर्ट करके डिवीजन को कर रहा हूं। तो 105 में से अगर आप 96 को अगर माइनस करें तो ये आपके पास आता है 9, तो यहाँ पे 9 और इस 6 को नीचे उतार लें। और 16 को 6 से दोबारा करें, अभी दिखाया भी था आपको, वो 96 ही होता है। तो ये 96 माइनस 96 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 16 1 टाइम 16 होता है, 16 66 टाइम्स जो है वो 1056 होता है। तो यहाँ पे आ गया 66, यहाँ पे बच गया पाई और यहाँ पे बच गया हाइट। अब यहाँ पर पाई को भी मूव कर लें, पाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पाई को भी यहाँ पर मूव करेंगे तो ये 66 को लाके डिवाइड करेगा। तो आप लिख लें 66 और डिवाइड करेगा पाई, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दें डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू एच। आप यहाँ लाइन डाल के नीचे भी पाई लिख सकते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे 66 वैसे ही, डिवीजन का सिंबल वैसे ही। आपको पता है हम पाई की वैल्यू जो है 22/7 यूज कर रहे हैं, आप 3.142 भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपके आंसर्स जो है एक्यूरेट ही आएंगे। अब आपके पास 22/7 में यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई की जगह पे ये मैंने लिख दिया, और हाइट वैसे की वैसे ही। अब आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सामने लिखी हुई फ्रैक्शन का उसके आगे लिखी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हाइट आपके पास वैसे की वैसी आ जाएगी। अभी जो 66 और 22 है आप जानते हैं 2 के टेबल पर आते हैं, 2 पर कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 पर। तो 2 11 टाइम्स कितना होता है 22, और 2 को 33 टाइम्स करें तो वो कितना होता है 66। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं 11 1 टाइम्स 11, 11 3 टाइम्स 33। तो ऊपर बच गया 3, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल 7 7, और यहाँ पर हाइट। तो 3 7 टाइम्स कितना होता है 21, क्योंकि ये हाइट है, ऊपर चीजें मीटर्स में गिवन थी तो आप लिखेंगे 21 मीटर। तो आपके पास हाइट भी कितनी आ गई
21 मीटर। अब आप ये लिख लें क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 यूज की है, या आप 21.0 मीटर लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम ही लिखे जाएंगे, सेम ही माने जाएंगे। उसका फर्क बार बार बताता आ रहा हूं, पाई की वैल्यू की वजह से है। आप पाई की वैल्यू में अगर जो कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करेंगे जो कि ज्यादा बेहतर होती है, तो आपके आंसर्स उतने ही ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होते जाते हैं। आप नहीं यूज करेंगे, दूसरी वाली करेंगे तो वो थोड़े कम एक्यूरेट होते हैं, लेकिन उनमें उनकी प्रोसीजन का फर्क होता है, लेकिन वो भी करेक्ट ही माने जाते हैं, उनमें भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो 21 हो या 21.0 मीटर हो, एक ही बात है यहां पर। तो यहां पर हम ये इसलिए हाइट की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 21 मीटर। आगे रह गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम वो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr² प्लस 2πrh। तो 2 वैसे लिखे हैं, पाई वैसे लिखे हैं, रेडियस आपको अभी ऊपर ही जो है यहाँ पर बताया हुआ था टेबल में, आप देख सकते हैं 4 मीटर है, तो रेडियस की जगह पे आ जाएगा 4, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, आगे 2 वैसे ही, पाई वैसे ही, रेडियस फिर से 4, और हाइट आपने अभी भी निकाली है 21 या 21.0, जो यूज कर लेंगे आंसर ठीक ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पे 21 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर पहले 4 का स्क्वायर कर लें, वो 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होता है 32, 7 पाई वैसे ही। यहाँ पर 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 टाइम्स 8 होता है, 8 को आगे लिखे हुए 21 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 168, और 7 पाए वैसे का वैसे ही। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हैं, ये एक तरह की लाइक टर्म्स ही हैं। तो 168 में आप 32 ऐड कर देंगे तो आपके पास, आप 32 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 200, और साथ आपके पास आ जाएगा पाई। अब यहां पर पाई की वैल्यू पुट कर दें, वो हम यूज कर रहे हैं 22/7, वो उससे मल्टीप्लाई होगी, तो आप यहां पे लिख दें 22/7। अब अगर इनमें कोई कैंसिलेशन होती है तो आप कैंसिलेशन कर दें, अगर नहीं होती तो फिर आपको ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे से। तो यहां पर कोई कैंसिलेशन तो नहीं होती, तो आप 200 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 200 को जो है 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4400, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 7। अब आपके पास अगला स्टेप क्या है, अब आप इनको डिवाइड करें, यानी 4400 को यहां पे लिखें और 7 को आप लिखें आउटसाइड। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो अब आपने यहाँ पे 44 जैसे लिखा हुआ देख लिया, तो अब आप 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 44 के पास पास आ जाए। तो लेट्स से 7 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 42। तो ये 44 माइनस 42 कितना हो जाएगा 2। अब आप इस अगले जीरो को उतारें ताकि ये नीचे क्या बन जाए 20। अब 7 को 2 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 14, 20 माइनस 14 कितना होता है 6। अब इस अगले जीरो को उतारें, ये बन जाएगा 60। अब 7 को 8 टाइम्स करें क्योंकि सबसे करीब यही आपके पास ऑप्शन बनती है, तो ये आता है 56। 60 माइनस 56 होता है 4। आगे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल, एक जीरो लिख के नीचे आप उतार लें, ये हो जाता है 40। तो 7 5 टाइम्स कर लें, वो 35 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही होगा। तो 40 माइनस 35 कितना हो जाता है 5। इस तरह ये आगे चलेगा, मैं इससे आगे नहीं लिख रहा, आप इससे आगे भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो अभी आंसर आया वो आया 628.5। ये सरफेस एरिया है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ऊपर डायमेंशन मीटर में गिवन थी। अब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिख लें। ये पहला डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे से अगला अगर आपको बता चुका हूं 5 या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में 1 ऐड कर देते हैं। ये 5 है तो इसलिए प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे प्रीवियस डिजिट में, तो इसका प्रीवियस डिजिट 8 है तो ये हो जाएगा 629। और ये जो डेसिमल होता है और डिजिट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो जस्ट लिख देते हैं 629 मीटर स्क्वायर। ये अपने आप आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लिया। तो हमारे पास का टोटल सरफेस एरिया आ गया 629। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 629 मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमने इसकी वर्किंग करनी थी। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सोल्यूशन जो है समझ आए होंगे। यहाँ पे बस पाई की वैल्यू का ख्याल रखिएगा, मैंने आपको बार बार बता दिया, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर वाली यूज करेंगे आपके आंसर और बेहतर हो जाएंगे। आप डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे उसके लिहाज से आपके आंसर उस लिहाज से बेहतर हो जाएंगे। बाकी चाहे 22/7 यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहे हैं, पाई की वैल्यू जो इंस्टॉल्ड होती है दोनों से आपके आंसर आएंगे करेक्ट ही। तो उम्मीद है आपको सब समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं अब बाकी सॉल्यूशंस के साथ।